इंडिया सरकार इसीलिए कि हमारे लोग डरपोक हैं, हमारे उनके खिलाफ लड़ने के लिए कोई आदमी नहीं जाता। जो आदमी सच्चा आदमी भी है उसकी भी वहाँ वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं है। हमारा मतलब वो कुछ भी उल्टा सीधा आपके ऊपर एलिगेशन लगा के आपको परेशान कर सकते हैं। हाँ, इसलिए इंडियंस को ज़्यादा परेशान करते हाँ, हैं। इंडियन को परेशान करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपको मिनी संसद के मंच पर। विदेश जाने पर किस तरह की दिक्कतें आती हैं, किस तरीके से लोग परेशान होते हैं, जो सरकारें हैं उनको किस तरीके से टॉर्चर करती हैं बाहरी देश की सरकारें, और एक व्यक्ति की कहानी जो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उन सरकारों के विरुद्ध भी लड़ा जिन्होंने उसको इल्लीगल तरीके से, उसके प्रशासन ने इल्लीगल तरीके से उसको डिटेंशन किया, मिनिस्ट्री के जरिए भी बहुत सारी बातें कर रहा है, कंप्लेंट कर रहा है और जल्द ही जंतर मंतर पर धरने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, क्यों आज इनको जंतर मंतर पे आने के लिए, परमिशन मांगने के लिए कंप्लेंट देनी पड़ी है या अपनी रिक्वेस्ट देनी पड़ी है, क्यों देनी पड़ी है, क्या पूरा माजरा है। पंजाब के रहने वाले हैं ये, आइए इन्हीं से सुनते हैं क्या क्या समस्या थी। सर, पहले अपना नाम और अपने जगह बताइए और क्या वजह रही, आपको किस तरह की परेशानी सामना करना पड़ा। हाँ जी सर, मैं इंडिया पंजाब से हूँ, जलंधर ज़िला में हूँ। 2004 में मैं कुवैत में रह रहा हूँ और कुवैतियों के कानून के हिसाब से ही मैं अपना केस फाइटिंग कर रहा हूँ और मैं कुवैत कानून की कदर भी करता हूँ। तो उन्हीं से उनके कानून के हिसाब से मैं केस लड़ रहा हूँ। अभी 2022 में महीना 7 तारीख 6वां महीने में मेरे को कुवैत सिटी पुलिस ने पकड़ा और मेरे को पुलिस स्टेशन में ले गए। उन लोगों ने मेरे डॉक्यूमेंट देखे, 15 मिनट में मेरे को छोड़ दिया। बोलता हम तुमको पकड़ नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा केस चल रहा है। मेरा 47 लाख का केस है, 2 केस है और मेरा वीज़ा बदली करने का भी केस है। और फिर 10 तारीख को मेरा दूसरा पुलिस थाने ने पकड़ा, तो वो मेरे को 12 दिन तो मेरी सुनवाई नहीं हुई, कहाँ से है कहाँ से नहीं। उन लोगों ने मुझे हवालात में रखा। उसके बाद में 10/6 को मेरे को पकड़ा था, तो 12 को मेरा कोर्ट में तारीख था। उन लोगों ने मेरे को कोर्ट में तारीख भी नहीं जाने दिया। फिर 13 तारीख को मेरा कोर्ट में तारीख था, फिर भी मेरे को नहीं जाने दिया। फिर 22 तारीख को कुवैत एम्बेसी का, जो इंडिया की एम्बेसी कुवैत में है, उनका नुमाइंदा 22 को आया मेरे पास, तो वो आउट पास बनाने के लिए। फिर उन लोगों ने मेरे डॉक्यूमेंट देखे। वो बोलता है कि तेरे को हम इंडिया नहीं भेज सकते, तुम्हारा कोर्ट में केस चल रहा है। तो इसीलिए मैं बहुत पुलिस वालों को बोला कि मेरे को केस चल रहा है, मेरे को छोड़ो। फिर 20 तारीख को मेरा फिर कुवैत में ही चल रहा था केस। हाँ, कुवैत में ही केस चल रहा था। फिर मैं उनको बोला कि मेरा 20 को मेरा वीज़ा बदली करने के लिए मेरा वो भी केस चल रहा था, जो कुवैत की मेन पावर है लेबर डिपार्टमेंट में। तो उन लोगों ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। फिर 19 तारीख को मेरे को साफर जेल में ले गए और मैं 3 स्टार वाले को बोला, सर मेरे को इंडिया ना भेजा जाए, मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, मेरा लेबर डिपार्टमेंट भी केस चल रहा है। और इंस्पेक्टर साहब ने कहा हम इंडिया नहीं भेज सकते, तुम्हारा केस चल रहा है। उसके बाद में मेरे को फिर वो थाना में ले गए कुवैत। मतलब जो कंपनियों में जहां आप काम करते थे उनसे आपका केस चल रहा था। हाँ। और वो आपको वापस पुलिस ने ज़बरदस्ती डिटेन कर लिया और वापस डिपोर्ट कर दिया। वो कुवैत कानून को भी नहीं मानते, वो कुवैत कानून को फॉलो भी मतलब कि वहाँ की जो कंपनियां हैं वो मनमानी कर रही हैं। नहीं, कंपनियां मनमानी नहीं कर रही। कंपनियों के तो मैं केस जीत रहा हूँ, केस जीता हूँ। वे पुलिस वाले ही अपनी मनमानी करते हैं। तो उनका पुलिस वालों का क्या फ़ायदा है इसमें? पुलिस वालों को ये मालूम नहीं मुझे क्या फ़ायदा, लोगों को ऐसे परेशान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये तो इंडियंस को ज़्यादा परेशान करते हैं। हाँ, इंडियन को ज़्यादा परेशान करते हैं, चाहे वो मुस्लिम भी हो। एक आदमी का पेपर निकला हुआ है वीज़ा लगने के लिए, उसने इंडिया का 4 लाख रुपया वहाँ जमा कराया हुआ है, उसको भी 16 दिन अंदर में रहना पड़ा। एक छोटा सा देश है कुवैत और उसके लोगों की इतनी हिम्मत कि वो इंडियंस को परेशान करें। इंडिया सरकार कुछ नहीं करती। इंडिया सरकार इसीलिए कि हमारे लोग डरपोक हैं, हमारे उनके खिलाफ लड़ने के लिए कोई आदमी नहीं जाता। जो आदमी सच्चा आदमी भी है उसकी भी वहाँ वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं है।
हमारा मतलब वो कुछ भी उल्टा सीधा आपके ऊपर एलिगेशन लगा के आपको परेशान कर सकते हैं। हाँ, इसलिए- इंडियंस को ज़्यादा परेशान करते हाँ, हैं। इंडियन को परेशान करते हैं। एक आदमी इकबाल मोहम्मद था, उसका जब वीज़ा निकला तो उनको 16 दिन अंदर रखा और रो रहा था, उसका बीवी बाहर था। वो बोलता मैं कहा रो मत, मेरे को 41 दिन हो-" रिश्वत भी लेते हैं कुछ वो लोग। हाँ, रिश्वत लेते हैं, जो रिश्वत नहीं लेते हैं वो कानून को हाथ में क्यों लेते हैं? कानून को कुछ मिल जाए इनसे हाँ कुछ मिल जाए। तो एक तरह का एक्सटॉर्शन मनी वसूलते हैं। हाँ हाँ 2018 में मेरे को पकड़ा था, मैं 9 दिन अंदर रहा और बाद में एक वकील को मैं 250 के दिया। मैंने बोला रसीद दो, बोलता रसीद नहीं मिलेगी और मैंने पैसा थाना में दिया है। फिर मैं बाहर निकला, बाद में मैं कुवैत कोर्ट से आपको कुछ मदद मिली? कुवैत कोर्ट में तभी मदद मिलती थी अगर मैं बाहर होता। मेरा आदमी कोई नहीं था, मैं इंडियन एम्बेसी को बोला आप इंडियन एम्बेसी से कुछ मदद मिली? इंडियन एम्बेसी ने इतना ही कहा कि इसका केस चल रहा है छोड़ दो। उन लोगों ने नहीं छोड़ा, इंडियन एम्बेसी की वहाँ कोई वैल्यू भी नहीं है। फिर बाद में कैसे छोड़ दिया? फिर मेरे को नहीं 2018 में छोड़ा था। एक वकील था जिसकी पावर ऑफ अटॉर्नी भी मैंने नहीं दिया उसको। मैंने उसको बोला अगर तुम वकील के कहने पर छोड़ते हैं तो मेरे पेपर देख के क्यों नहीं छोड़ा? मेरे को 9 दिन 2018 में क्यों रखा? उसके बाद में मैं 25-30 लाख कमाया। अच्छा, उसके बाद भी काम करते रहे आप? मैं नहीं बार मैं अपना वीज़ा बदली कर लिया। मैंने जज ने कहा तुम अपना वीज़ा बदली करो, मैंने अपना वीज़ा बदली किया। दूसरा कंपनी में रिकाप्टो कंपनी है कुवैत में, यहाँ मेरी 400 दिनार सैलरी है, 395 दिनार का 1 लाख बनता है। तो हम उनके ही काम हिसाब से काम मतलब कानून के हिसाब से काम करते हैं। तो इसीलिए हम जो ऑफिसर है 2 वकीलों के खिलाफ मेरा केस है कुवैत में चल रहा है। क्यों? वकीलों के खिलाफ भी है? हाँ हाँ मेरा 2 वकीलों के खिलाफ है। जिसने मुझे 2018 में पकड़ा था उसके खिलाफ भी मेरा केस है कोर्ट में कि मेरे को क्यों पकड़ा, 9 दिन क्यों रखा। उन पे अभी हाल फिलहाल कुवैत से कैसे जा रहे हैं आप? कब जा रहे हैं? मैं चाहता हूँ जैसे मुझे उन लोगों ने अनलीगल तरीके से भेजा, मुझे कुवैत की एंट्री इंडिया गवर्नमेंट कराएं और कुवैत की एम्बेसी को मतलब आप कुवैत जाना चाह रहे हो अपना केस लड़ने के लिए? मैं अपना केस लड़ने के लिए कुवैत जाना चाहता हूँ। और आपको डिपोर्ट कर दिया इंडिया? हाँ मेरे को उन लोगों ने अनलीगल गैर कानूनी तरीके से इंडिया डिपोर्ट किया है। मतलब आपके कागज भी पूरे हैं, आपके मतलब कागजात भी ठीक हैं और आप केस में जीतने वाले भी हो, और इसलिए आपको मतलब इलीगल तरीके से कि आप लड़ ही ना पाओ अपनी लड़ाई कानून की, इसलिए आपको इंडिया भेज दिया गया। हाँ इसलिए मैं इंडिया भेज दिया। उनको मालूम पड़ा जो वकील का PRO था उसने बहुत मजबूत लोग हैं। नहीं वो पुलिस वाले अपनी मनमानी करते हैं। अगर मेरे को छोड़ देते तो मैं उनके ऊपर केस करता। इंडियन सरकार से क्या चाहते हैं आप? मैं इंडियन सरकार से चाहता हूँ कि इंडियन के साथ कोई गलत बर्ताव न करे पुलिस और इंडिया जैसे अमेरिका के नागरिकों के साथ अगर कुछ भी होता है तो वो उस देश की ऐसी तैसी कर देता है। वो तो चलो हिम्मत रखते हैं, हमारे इंडियन लोग हिम्मत नहीं रखते। एक हिम्मत वाला हरनाम चंद पंजाबी जो कुवैत के अंदर अपने कानून से उनके कानून के हिसाब से लड़के उनको ही हम परास्त कर रहे हैं। हम कहते हैं कि तुम राम जी आप अकेले लड़ रहे हो, सरकार क्यों नहीं करती मदद? देखो सरकार भी हमारी डरती है। सुषमा स्वराज थी तो काफ़ी एक्टिव थी विदेश मंत्रालय में। वो ऐसा ना वहाँ तक बात नहीं पहुँचती, वहाँ लोग दबे कुचले लोग हैं। अच्छा, छोटे अफसरों तक ही बात रह जाती है? हाँ छोटे अफसरों तक बात रह जाती है, वहाँ तक मैं विदेश मंत्रालय से आपको शिकायत है? विदेश मंत्रालय से पहले शिकायत है, मैं उनको टेलीफोन कर रहा हूँ, मेरी को बात नहीं सुन रहा। मदद@gmail.com वाले को मेरे को 1 महीने से बात चल रही है, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा। और मैं क्या करूँ? अभी मैं धरना के लिए मजबूर हूँ। मैं पंजाब में नहीं जाएगा जब तक मेरे को, मैं सीधा इधर से कुवैत जाना चाहता हूँ। नहीं तो मैं जहाँ कोई नौकरी करेगा अपना पेट पालने के लिए, मैं घर में नहीं जाएगा। और मैं लड़ता रहूँगा, लड़ूंगा, मैं जुर्म के खिलाफ लड़ूंगा जितना भी हो। ये हमारे साथ जुर्म कर रहे हैं जो पुलिस वाले, उनको जब मैं छोड़ देता मैं उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर भी केस कर सकता था। उन लोगों ने डरते हुए मेरे को गैरकानूनी तरीके से इंडिया भेजा गया। मतलब कुवैत के भी पुलिस और वो लोग डरे हुए हैं आपसे? डरे हुए हैं, रिश्वत भी खाते हैं। और जब जिसका केस चलता है, अगर सरकार, भारत सरकार थोड़ी सी भी मदद करे तो आपको आपका मान सम्मान मिलेगा, पूरा मान सम्मान मिलेगा। मेरे को 2018 में 9 दिन रखा और अभी 2022 में मेरे को 41 दिन अंदर रखा। जो मैं इंडिया, मतलब आपको डराने की कोशिश की जा रही है? हम नहीं डरेंगे, हम तो भगवान से डरते हैं। चाहे उसको अल्लाह बोलो, तो चाहे भगवान बोलो, चाहे गॉड बोलो, हम तो उससे डरते हैं। वो तो कहते हैं कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अदृश्य होकर हम। गजब है, आपके जज्बे को सलाम है कि आप मतलब विदेश में जाकर भी अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हो। हम हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्यों? तो मेरे को ऊपर वाला मेरा पूरा साथ दे रहा है।
बड़े प्रशासन, विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री जी से क्या मांग करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही देख सकता हूँ कि हर एक नागरिक इंडिया का ऐसा होना चाहिए जैसे अमेरिकन लोग हैं, उनके सच्चाई के साथ चलें। हमारे लोग सच्चाई से लड़ते ही नहीं, घुटने टिक जाते हैं। हम अकेला आदमी, हमें भी यहाँ कह रहे हैं अच्छा हुआ तुम आ गया। 140-50 करोड़ का देश और छोटे से कुवैत के आगे अगर झुक रहा है तो बड़ी शर्म की बात। वो हमारे लोग हमारे देश को झुकने के लिए मजबूर करते हैं, क्यों? वो लोग केस नहीं लड़ सकते इंडिया के लोग। साड़ी गवर्नमेंट को झूठा उसको करार देकर इंडिया में भेजते थे, हमारी गवर्नमेंट को झुकना पड़ जाता है। हम इंडिया गवर्नमेंट रिपोर्ट कर देते हैं। हम इंडिया गवर्नमेंट को नहीं झुकने देंगे, हम सच्चाई से लड़ेंगे। हम इंडिया गवर्नमेंट का मान बढ़ाएंगे देशों में, हम कहीं भी हों, अमेरिका कनाडा कहीं भी हों, हम तो जुर्म के साथ लड़ेंगे। देखिए कितना जज्बा है एक एनआरआई का कि जुर्म के साथ लगेंगे। अगर आपको इनकी बात समझ में आती है, इनको सपोर्ट करना चाहते हैं, आप एनआरआई हैं या आप इंडियंस हैं, कोई भी हैं, अगर इनको सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूर तक प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचाइए कि किस तरीके से इनके साथ अन्याय हुआ है। और अगर बड़े अधिकारी इसमें दखल देंगे तो मुझे लगता है इनको न्याय मिलेगा। आप अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मेरी एंट्री जो कुवैत में कराई जावे, जैसे उन लोगों ने मुझे गैर कानूनी तरीके से इंडिया भेजा है, वो भी मुझे जयपुर का टिकट दिया दिल्ली का देने की बजाय। आदमी के पास मेरा सामान 90 किलो मेरा सामान कुवैत में है और 30,000 रुपया मेरी बैंक में है। उस केस उसको भी मैंने अपडेट कराना था। जब मैं कुवैत नहीं पहुंचेगा, मैं अपना बैंक कार्ड जो है वो मैं कैसे अपडेट कराएगा? 30,000 मेरा वो भी मर रहा है। बाहर जहाँ कहीं काम किया है, जिसका केस चलता वो बाहर काम कर सकता है, मेरा उधर सैलरी पड़ा है, वो मुझे पुलिस ने उठाने ही नहीं दिया। ये तो हमारे से धक्काशाही किया इन लोगों ने। हम पुलिस के आगे हमारा क्या जोर है? जो तो गैर कानूनी तरीके से भी चलेंगे तो हमारा उसके जोर नहीं है। हमसे लड़ना है तो कानून से लड़ें, सीधे लड़ें। हम कभी मार नहीं खा सकते। हम उनके कानून में उनको ही हम परास्त कर रहे हैं। एक सिर्फ मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई ऐसा आदमी हो जो विदेशों में जाकर कानून के हिसाब से लड़े।